नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और KTR के दरमियान लफ्ज़ी जंग में शिद्दत। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में विंग्स इंडिया 2024 शो जारी। अवाम की बड़ी तादाद ने की शिरकत। तेलुगु यूनिवर्सिटी में मौसीकी आलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए म्यूज़ियम बनाने की पहल की ज़रूरत। वज़ीर सीतक्का का बयान। टेमरिस स्कूल्स व कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज़। BRS का नाम फिर से TRS करने पर किया जा रहा है गौर। वज़ीर आला KCR को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दी गई दावत। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और BRS के कारगुजार सदर KTR के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। गुज़िश्ता रोज़ KTR ने KCR की सेहतयाबी के बाद दोबारा सियासत में सरगर्म होने के मुताल्लिक़ कहा था कि बहुत जल्द शेर बाहर आ रहा है। आज KTR के इस बयान पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर शेर बाहर आता है तो इसे पिंजरे में कैद करके पेड़ से बांध दिया जाएगा। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि रेवंत रेड्डी बैरूनी सरमायाकारों को रियासत की तरफ राग़िब करने के लिए लंदन के दौरे पर हैं। कई कंपनियों के सरबराहों के साथ मुलाकात करते हुए वो कई मुआहदों पर दस्तखत किए। बाद में रेवंत रेड्डी लंदन में मुक़ीम अपने हामियों और तेलंगाना की आवाम से खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद BRS का वजूद ख़त्म हो जाएगा, इस पार्टी का पत्ता भी बाकी नहीं रहेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि BRS को दफन करने के लिए 100 फीट गहरी ख़बर खोदी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS का कहना है कि टाइगर KCR आराम कर रहे हैं, मगर हम भी जाल के साथ इस शेर का इंतज़ार कर रहे हैं। पार्टी का नाम तब्दील करते हुए दोबारा TRS रखने के मुतालबे पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए इस पर गौर करने का KTR ने BRS की खातून कायद को जवाब दिया। BRS ने पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। हर दिन तेलंगाना भवन में एक लोकसभा हल्के के BRS कायदीन का इजलास तलब किया जा रहा है। पार्टी कायदीन असम्बली इंतखाबात में शिकस्त पर अपने तासुरात पेश करके वजूहात भी बता रहे हैं। बेशतर कायदीन शिकस्त के लिए पार्टी के नाम की तब्दीली को असल वजह बता रहे हैं। पार्टी के नाम से तेलंगाना लफ्ज़ हटाए जाने से शनाख्त ख़त्म होने का दावा कर रहे हैं। तेलंगाना तहरीक में TRS को अवाम की काफ़ी अहमियत हासिल हुई थी। 2 इंतखाबात भी TRS के नाम पर लड़े गए थे। इलाकाई पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करने TRS को BRS में बदल दिया गया, जिससे पार्टी के नाम से तेलंगाना गायब हो गया। तेलंगाना और TRS एक दूसरे से जुड़े हैं, इसके साथ अवामी जज्बात भी वाबस्ता हैं। BRS के कारकुनान व कायदीन ने कहा कि लिहाजा पार्टी क़ियादत पार्टी का नाम तब्दील करने पर गौर करें और हमारे जज्बात को पार्टी के सदर KCR से वाकिफ़ कराएँ। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि पार्टी के कायदीन का इस मामले में ज़्यादा इसरार है। कहा पार्टी का नाम तब्दील करने पर दोबारा गौर किया जाएगा। बस में सवार मुसाफिरीन आज उस वक्त बाल बाल बच गए जब चलती बस का टायर निकल गया। यह हादसा आज तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में पेश आया। नेशनल हाईवे 44 पर करनूल से हैदराबाद समेत आने वाली वॉल्वो बस का टायर निकल पड़ा, जिसके साथ ही ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस वक्त बस में 30 मुसाफिर सवार थे। हादसे में महफूज रह जाने पर इन तमाम ने राहत की सांस ली। ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन हर वक्त ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी और सूती आलूदगी के दरमियान ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम वो करते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन को राहत देने की कोशिश की जा रही है। तवक्को है कि इनके लिए जल्द ही AC हेलमेट दस्तयाब करवाए जाएंगे। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गाड़ियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद शहर में तकरीबन 80 लाख गाड़ियों की नक़्ल व हरकत सड़कों पर होती है। इनमें बाइक्स की तादाद 57 लाख है। बकिया गाड़ियों में कारें, बसें और दीगर गाड़ियां शामिल हैं। इनके साथ साथ नई गाड़ियां भी सड़कों पर नज़र आ रही है। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में उमूमन सुबह और शाम के औक़ात में ट्रैफिक की तादाद ज़्यादा होती है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल के नतीजे में ट्रैफिक को बाकायदा बनाने वाले ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है।
इनको गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से कई मसाइल का सामना करना होता है। क़ब्ल अज़ी आला ओहदेदारों की जानिब से मुनक़िदा हेल्थ कैंप्स में ट्रैफिक अमले को बास मसाइल का सामना करना पड़ा, जिन पर इनके मसाइल को दूर करने के लिए आला ओहदेदारों की जानिब से इक़दाम किए गए। इसी के हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस की खिदमत अंजाम देने वालों को AC हेलमेट फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। आने वाले मौसम गर्मा के पेश नज़र ट्रैफिक अमले को दुश्वारियों से बचाने के लिए ये इक़दाम उठाया जा रहा है। इन अनोखी हेलमेट्स का तजुर्बा मुकम्मिल कर लिया गया है। शहर हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 शो जारी है। एयर इंडिया और दीगर तैयारों को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर देखी जा रही है। 2 साल में एक मरतबा मुनक़्क़िद किए जाने वाले इस शो का मौजू अमृतकाल हिंदुस्तान में दुनिया के साथ जुड़ना दिया गया है। इस शो में 100 से ज़ायद ममालिक से तकरीबन 1500 मंदूबीन, तकरीबन 5000 नुमाइंदे और 1 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत कर रहे हैं। शो में जदीद तरीन वाई बॉडी बोइंग हवाई जहाज़ और इंजीनियरिंग का नया मोजिज़ा एयरबस A350 पहली बार दिखाया जा रहा है। शो में इंतहाई जदीद किस्म के एयरक्राफ्ट, शहरी हवाबाजी की खिदमात, शोबे सयाहत से मुताल्लिक़ स्टार्टअप्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मरकज़ी वजारत शहरी हवाबाजी हुकूमत हिंद, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलावा तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से ये शो मुनक़्क़िद किया जा रहा है। विंग्स इंडिया में शहरी हवाबाजी और मुतल्लक़ा शोबों और सयाहत के शोबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए हिदायत पर मबनी साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। विंग्स इंडिया 2024 नुमाइश में हुकूमतों को ट्रैवल, टूरिज़म और मुतल्लक़ा शोबों में अपनी तरक्याती सरगर्मियों को पेश करने का बेहतरीन मौका हासिल हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज सीताक्का ने कहा कि मशहूर रिटायर्ड टीचर जे तिरुमला की जानिब से जमा करदा मौसीकी आलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ुसूसी म्यूज़ियम बनाने की पहल की जानी चाहिए। सीतक्का ने पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद में क़बायली सक़ाफ़त का मुताल्ला तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीतक्का ने प्रोफेसर कोदंडाराम के साथ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट फ्लोर के कॉन्फ्रेंस हॉल में नस्ब मौसीकी के बेशतर आलात का मुशाहिदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आलात के साथ जदीद आलात को देखा और अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। साबिक़ वज़ीर आला KCR को राम मंदिर की इफ्तिताई तक़रीब में शिरकत की दावत दी गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जानिब से KCR को दावतनामा भिजवाया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि BRS के सरबराह के राम मंदिर की इफ्तिताई तक़रीब में शिरकत का इम्कान नहीं है, क्योंकि हाल ही में इनके कोहले का ऑपरेशन हुआ है और वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस महीने की 22 तारीख को राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आने वाला है।
ضلع کلکٹر مزمل خان نے کہا کہ زیر التوا ووٹر درخواستوں کی بروقت یکسوئی کی جائے۔ 1 جنوری 2024 تک 18 سال مکمل کرنے والے ہر شخص کو ووٹ کا حق فراہم کیا جائے۔ ووٹر اندراج پروگرام پارلیمانی انتخابات کی تیاری پر تمام ضلع کلکٹروں کے ہمراہ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج کی جانب سے منعقدہ ویڈیو کانفرنس میں ضلع کلکٹر مزمل خان نے مجالس مقامی ایڈیشنل کلکٹر جے ارونا شری کے ہمراہ ضلع کلکٹر کے ویڈیو کانفرنس ہال سے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے ضلع کلکٹروں کو ووٹر رجسٹریشن پروگرام، خصوصی ووٹر رجسٹریشن کیمپس کا قیام، زیر التوا درخواستوں کی یکسوئی، پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں وغیرہ سے متعلق کئی ہدایتیں دی۔ اس ویڈیو کانفرنس کے بعد ضلع کلکٹر مزمل خان نے عہدیداروں سے کہا کہ ضلع میں زیر التوا ووٹر درخواستوں کو بروقت حل کیا جائے۔ ووٹر رجسٹریشن کے لیے 1 جنوری 2024 تک 18 سال کی عمر مکمل کرنے والے ہر فرد کو ووٹر لسٹ میں شامل کیا جائے۔ ضلع کلکٹر نے مطلع کیا کہ 6 جنوری 2024 کو جاری ہونے والی مسودہ ووٹر لسٹ پر 22 جنوری 2024 تک عوام سے اعتراضات وصول کیے جائیں۔ اعتراضات اور ووٹر کے دعووں کو 2 فروری 2024 تک مکمل طور پر حل کرتے ہوئے 8 فروری 2024 تک حتمی ووٹر لسٹ تیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 20 اور 21 جنوری کو 2 روزہ خصوصی ووٹر رجسٹریشن پروگرام میں بوتھ لیول افسران بوتھ مراکز پر دستیاب رہتے ہوئے عوام اور رائے دہندگان سے درخواستیں لیں۔ کہا 1 جنوری 2024 تک 18 سال کی عمر کے تمام افراد سے درخواستیں لی جائیں۔ تمام اہل افراد کو اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر تشہیر کروانے کی ضلع کلکٹر نے ہدایت دی۔ شہر حیدرآباد کے عثمانیہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں دل کا دورہ پڑنے سے ایک طالب علم کی موت ہو گئی۔ یہ طالب علم جس کی شناخت چرنجیوی کے طور پر کی گئی ہے، مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہا تھا کہ کل شب اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اس نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم.کام کی تکمیل مکمل کی تھی، جس کے بعد وہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے گروپ مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کو کل شب سینے میں درد کی شکایت پر اس کے ساتھی طلباء نے فوری طور پر علاج کے لیے اسے گاندھی اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ چرنجیوی کا تعلق ضلع سوریہ پیٹ سے بتایا گیا۔ اقلیتی اقامتی اسکول و کالج بہادرپورہ گرلز 2 میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اقلیتی اقامتی اسکول و جونیئر کالج بہادرپورہ گرلز 2 جو کہ انصاری روڈ مصطفیٰ نگر بہادرپورہ حیدرآباد میں واقع ہیں، پرنسپل رفیہ شاہین کے مطابق تعلیمی سال 2024-25 میں داخلوں کے لیے تلنگانہ اقلیتی اقامتی تعلیمی ادارہ جات سوسائٹی ٹیمریز کے تحت ریاست بھر میں قائم 204 اسکولوں اور 118 جونیئر کالجز میں آن لائن درخواستیں قبول کی جا رہی ہے۔ اقلیتی اقامتی اسکول بہادرپورہ گرلز 2 میں جماعت پنجمتا، ہشتم اور ووکیشنل کورسز، MLT، نرسنگ اور انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلے جاری ہے۔ اولیاء طلباء سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے پرنسپل رفیہ شاہین کا موبائل نمبر 799505 پر رابطہ پیدا کریں۔ السلام علیکم، میں پرنسپل رفیہ شاہین TMRS بہادرپورہ گرلز 2۔ میرا اسکول پچھلے 2017 سے انصاری روڈ بہادرپورہ ایریا میں گرلز اسکول رن ہو رہا ہے، اینڈ اٹس گڈ ٹو سے، خوشی کی بات یہ ہے کہ ایڈمیشنز فار دا اکیڈمک ایئر 2024 اینڈ 25 اٹ سٹارٹڈ۔ یہ ایڈمیشنز 18 جنوری سے 6 فیبروری تک آن لائن اپلیکیشنز کی ڈیٹ جو میں ڈیٹس بتائی ہوں اس کے بیچ میں ہے۔ آپ چاہیں تو آن لائن ایڈمیشنز بھی کرا سکتے ہیں یا میرے اسکول پہ ڈائریکٹ آ کے آف لائن فارم بھی دے کر جا سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہے 5th کلاس ایڈمیشنز جو ہے فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ہے۔ مائنورٹیز کے لیے، مسلمان بچیوں کے لیے جو پہلے آئیں گے وہ پہلے ایڈمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے، اور نان مائنورٹیز کے لیے ایڈمیشن پروسیس ہے لکی ڈرا، جو ہر سال ہم کرتے ہیں۔ لکی ڈپ ہوتا ہے، اگر 10 سیٹ کے لیے ہمارے پاس 50 فارمز آئے تو ہم اس کا لکی ڈرا کرتے ہیں اور اس بیسس پہ ہم سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو ایڈمیشن پروسیس شروع ہو گیا ہے، اس بیچ میں آن لائن اپلیکیشن فارمز آپ لوگ آن لائن پہ فل کریے یا ہمارے اسکول پہ آ کے بچوں کے ڈیٹیلز دیجیے، ہم خود آپ کا فارم آپ کو ہیلپ کریں گے کہ فل کرنے۔ یہ تو ہو گیا 5th کلاس کا۔ 6th 7th اور 8th میں بھی جو بھی ہمارے پاس لیفٹ اوور سیٹس ہیں ہم وہ بھی فل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی بیسک کیپیبلٹی رہتی ہے، بچی کی ایبلٹی رہتی ہے، آن دیٹ بیسس وی آر گوئنگ ٹو فل دا سیٹس۔ اینڈ انٹر فرسٹ ایئر ایڈمیشنس میں میرے پاس ووکیشنل کالج ہے۔ میرا ووکیشنل کالج کا مطلب ہے کہ میرے پاس جاب اورینٹڈ کورسز رہتے ہیں۔ یہ جاب اورینٹڈ
कोर्सेज में मेरे पास है लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स और MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कि है नर्सिंग का कोर्स। तो आप अपने बच्चियों को ये बहुत ही जॉब ओरिएंटेड मतलब रेडी टू जॉब, आपकी बच्ची इस काबिल हो जाएंगी कि 10th पास होने के बाद ये 2 इयर्स का अगर ये वोकेशनल कोर्स कर लिए तो अपने पैरों पर ठहर के कुछ कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो आप अपने बच्चियों को इससे फ़ायदा उठाइए। एंड ये मैं बता दूं कि ये इसका एडमिशन कैसा होगा, इसका एडमिशन होगा 10th के रिजल्ट पे। जो इनका 10th रिजल्ट आएगा, इनके टोटल मार्क्स जो GPA रहेगा ग्रैंड टोटल, वो बेसिस पे मेरिट बेसिस पे हम ये बच्चों को एडमिशन देंगे। और मेरा कॉलेज और स्कूल एक ही बिल्डिंग में है जो कि अंसारी रोड पे है। तो इंटर फर्स्ट ईयर में अपने बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन कराइए। एंड लैब टेक्नीशियन एंड नर्सिंग के कोर्सेज हैं, एक बार मैं फिर दोहराऊं कि इसके डेट्स 18 जनवरी से 6 फरवरी तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप स्कूल पे भी आके देके जा सकते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल फॉर दी एडमिशंस एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए और लोगों को मालूमात करिए कि ये टेम्परेरी स्कूल्स में एडमिशंस का प्रोसेस शुरू हो गया है। शुक्रिया। रॉयल मिशन हाई स्कूल वाक़ ताड़बन में मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से हेल्थ कार्ड की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इन्हीं के हाथों टीचर्स और तलबा में हेल्थ कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। बादशाह इस सिलसिले में फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन से हूँ मैं। आज हम लोग रॉयल मिशन के अंदर लगभग 150 टीचिंग नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स को जो है हेल्थ कार्ड दिए। ये हेल्थ कार्ड डिस्काउंटेड हेल्थ कार्ड है जो शहर के 30 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, इसके अंदर डेंटल क्लिनिक्स है, फार्मेसी है। ये तमाम जगहों पे ये हेल्थ कार्ड अगर लेके जाएंगे आपको 20% से 40% डिस्काउंट मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो 800-900 रुपये कंसल्टेंट फ़ीस है। अगर ये कार्ड ले जाएंगे तो आपको इसमें 30 to 50% ये कार्ड पे OP पे फ्री मतलब डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह सर्जरी है, सर्जरी पे भी 20 से 40% सर्जरी मिलेंगी। जैसा अब हमारे पास कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे लोटस है, हमारे पास विरिंची हॉस्पिटल्स है, एस्टर प्राइम है, वेलनेस है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, प्रीमियर है, ओलिव है। तो इसमें जो है अब नॉर्मल जाएंगे तो 70,000 80,000 नॉर्मल डिलीवरी है, लाख रुपये सिजेरियन है। डिलीवरीज को अगर हमारे कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो 25,000 30,000 रुपये नॉर्मल है, 35,000 रुपये में सिजेरियन है हमारे पास। इस OCT में भी आपके पास हॉस्पिटल है? अभी फ़िलहाल ग्रेस हॉस्पिटल OCT के अंदर है हमारे पास, जो बहादुरपुरे पे है। ये सिर्फ स्कूल्स वगैरह के लिए रहेंगे ना, आम पब्लिक के लिए भी? नहीं, आम मजमा भी इस्तेमाल करता कार्ड हमारा। पिछले 4-5 साल से हमारा कार्ड आम मजमा भी इस्तेमाल कर रहा कार्ड ये आज स्कूल के तहत है, उनके प्रोग्राम किए समझो। हम तो ये चाहेंगे कि बस्ती कमेटी कोई ना कोई हमारे से अप्रोच हो, हम तैयार हैं हम काम करने के लिए इंशाल्लाह। काफ़ी फ़ायदे होते हैं सब, क्योंकि महाना हम देखते हैं 12 से 15,000 पेशेंट्स हमारे इस कार्ड से फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी का 1,000 रुपये में काम हो रहा है, आप जाकर डायरेक्ट 1,000 रुपये में करा रहे हैं, एक कार्ड के ज़रिए से अगर 600-700 रुपये तो आपके 400 रुपये बच गए। हम किसी को तशकील ये भी नहीं करें कि फ़लाने हॉस्पिटल जाओ, कोई हॉस्पिटल का रिकमेंड भी नहीं करते हो। हम एक हॉस्पिटल लिस्ट देते हैं आपको, उसमें जहाँ जाना चाहिए आप वहाँ चले आ सकते हैं आप। ये फाउंडेशन कब से काम कर रहा है सर? तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 कागज़ नगर के प्रिंसिपल मीर शुजात अली हाशमी की क़ियादत में नए तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिलों के लिए अपने स्टाफ के हमरा एक मुहिम चलाई जा रही है। सदर मजलिस कागज़ नगर अब्दुल मुबीन की इत्तला के मुताबिक अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस में तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। तलबा और इनके वालिदैन से अपने बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए कागज़ नगर में मौजूद अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 में दाखिले दिलवाकर अपने बच्चों का रोशन मुस्तक़बिल बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, अंदर की नमस्कारम। जैसा कि आज जो है तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स कागज़ नगर बॉयज़ 1 के प्रिंसिपल शुजात हाशमी साहब और वहाँ के ज़िम्मेदारान हमारे मुख्तलिफ़ वार्ड्स का दौरा करते हुए आज मजलिस के सदर से मुलाकात हुई और मैं यहाँ के बॉयज़ 1 स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान जो है एक कैंपेन चला रहे हैं कि न्यू एडमिशन्स के लिए। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए गए हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से तालीम दी जा रही है। ख़ासकर बॉयज़ 1 जो तेलंगाना बलगला में क़ायम है, यहाँ के तलबा एक अच्छे
तालीम को हासिल करते हुए न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि स्पोर्ट्स के मैदान में भी ये लोग बेहतरीन अपनी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वहां के प्रिंसिपल सुजात हाशमी साहब को और वहां के जिम्मेदारों को जो बेहतरीन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो मैं खासकर सिरपुर कागज नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि नए साल के एडमिशन्स जारी है, ये लोग भी वार्ड्स में घूम रहे हैं, तो मैं खासकर वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाइए। वहां पर हर तरह की सहूलत दी जा रही है, हुकूमत की तरफ से हर चीज़ की सहूलत है वहां पर, और ख़ास करके जो है वहां के ज़िम्मेदार भी बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। तो मैं और एक मरतबा अदबन गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बलगला 1 में आप लोग दाखिला कराकर बच्चों को अपने उनकी तालीम से आरास्ता कीजिए। खासकर मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां के बच्चे न सिर्फ तालीम में माहिर हो रहे हैं बल्कि खेल के मैदान में भी नेशनल लेवल पर क्वालिफाइड होकर वो लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मौके को आप लोग गंवाकर बहुत बड़ा नुकसान मत उठाइए। बार बार रिजल्ट भी, और खासकर वहां का रिजल्ट भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% आ रहा है। तो मैं खासकर वहाँ बच्चों के वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि वक्त को ज़ाया ना करें, अभी एडमिशन जारी है, जो वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के जिम्मेदारों से रब्त कर अपने बच्चों को दाखिला कराइए। आज ये लोग जो है हमारे वार्ड में दौरा करते हुए मजलिस के दफ्तर पर पहुँचे, तो मैं इस वीडियो के जरिए तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और KTR के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में विंग्स इंडिया 2024 शो जारी, अवाम की बड़ी तादाद ने की शिरकत। तेलुगु यूनिवर्सिटी में मौसीकी आलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए म्यूज़ियम बनाने की पहल की ज़रूरत, वज़ीर सीतक्का का बयान। टेमरिस स्कूल्स व कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज। BRS का नाम फिर से TRS करने पर किया जा रहा है गौर। वज़ीर आला KCR को राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की दी गई दावत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।